नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हवाई अड्डा डकैती की जिसने दुनिया को चौंका दिया था। ये बात है 24 फरवरी 2005 की। एम्स्टर्डम के शिपोल एयरपोर्ट पर वहाँ एक केएलएम कार्गो विमान एंटवर्प जाने वाला था और उसमें थे करीब 72 मिलियन यूरो, मतलब अरबों रुपए के अनकटे हीरे। लेकिन वो विमान कभी उड़ ही नहीं पाया। तो आज हम इसी घटना की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर। और देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई आम कार्गो नहीं था। ये थे अरबों के अनकटे हीरे, वो भी कई सिक्योरिटी वाले बॉक्सों में। इनकी जिम्मेदारी केएलएम और ब्रिंक्स, जो कि एक जानी मानी सुरक्षा कंपनी है, उनके पास थी। तो जाहिर है, ये सिर्फ माल नहीं था, ये एक चुना हुआ निशाना था। और जो बात सामने आई वो ये कि इसकी तैयारी कोई एक दो दिन से नहीं बल्कि लगभग 3 महीने से चल रही थी। बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है जो शायद सबसे अहम है, अंदरूनी जानकारी। हमलावरों को केएलएम कार्गो ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी, मतलब जैसे कहाँ से घुसना है, कार्गो का क्या शेड्यूल है, स्टाफ की शिफ्ट कब बदलती है, कौन से गेट्स हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ब्रिंक्स के जो अपने सिक्योरिटी रूटीन थे वो तक उन्हें पता थे। 3 महीने की तैयारी। हाँ, मतलब महीनों तक निगरानी रखी गई होगी फिर तो। हाँ बिल्कुल, महीनों की निगरानी तो थी ही, साथ में नकली पुलिस वर्दी का इंतजाम, कार्गो पास की एकदम हूबहू नकलें, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर गाड़ियों की आवाजाही का जो समय होता है ना, उसका भी उन्होंने बारीकी से हिसाब रखा था। ये सब दिखाता है कि सिर्फ हिम्मत का खेल नहीं था ये, इसके पीछे गहरी प्लानिंग थी और शायद अंदरूनी मदद भी। ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि देखिए, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लें, वो जो ह्यूमन फैक्टर होता है ना, वो अक्सर या तो सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है या फिर सबसे मजबूत। कमाल है। और फिर वो दिन आया 24 फरवरी 2005 दोपहर के ठीक 3 बजे। उस वक्त क्या हुआ ये कि रॉयट मारे चौसी, जो एयरपोर्ट की मिलिट्री पुलिस होती है, उनकी वर्दी पहने 2 लोग एक सफेद वैन में गेट पर आए। उन्होंने नकली आईडी बैज दिखाए जो बिल्कुल असली लग रहे थे, और उन्हें अंदर जाने दिया गया। फिर उन्होंने वैन सीधे उस कार्गो प्लेन के पास लगाई जहां हीरे थे। बंदूकें निकाली, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, बंदूकें चलाई नहीं, और ब्रिंक्स के कर्मचारियों को बस पीछे हटने को कहा। मतलब कोई गोली नहीं, कोई हाथापाई नहीं, किसी को एक खरोच तक नहीं आई। जी, ये तरीका अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनका मकसद साफ था, सिर्फ हीरे चाहिए थे, बिना किसी शोर शराबे या हिंसा के। और ये सब कितनी देर चली ये कार्रवाई? बस यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। सिर्फ 3 मिनट के अंदर वो जो कच्ची हीरो से भरे 5 बड़े बक्से थे, उन्हें वैन में डाला गया, और वो वैन देखते ही देखते एयरपोर्ट से निकली और हाईवे की ट्रैफिक में कहीं खो गई। कोई शोर नहीं, कोई सुराग पीछे नहीं छूटा। जाहिर है, इसके फौरन बाद एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी सिस्टम थे वो सब एक्टिवेट हो गए, अलार्म बजने लगे। एम्स्टर्डम और आसपास की सड़कों पर नाकाबंदी भी हुई। लेकिन हुआ ये कि तब तक वो वैन और उसमें बैठे लोग वो तो निकल चुके थे। पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। चुनौती किस तरह की? मतलब है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो रही होगी ना? हाँ, फुटेज थी, लेकिन या तो कुछ अहम जगहों पर कैमरे थे ही नहीं, जिन्हें ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं, या फिर कुछ फाइलें पता नहीं कैसे ओवरराइड हो चुकी थी। तो कोई ऐसा पक्का सुराग हाथ नहीं लगा जिससे वैन को ट्रैक किया जा सके। और सोचिए, ये पूरी घटना कब हुई? प्लेन के उड़ान भरने के तय समय से सिर्फ 15 मिनट पहले। क्या टाइमिंग थी! बाप रे, मतलब हर कदम बिल्कुल नपातुला। तो फिर जांच का क्या हुआ? कोई पकड़ा गया? जांच तो कई साल चली, फिर 2007 में जाके 4 डच लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक के पास से कुछ हीरे भी मिले, जिनका मिलान चोरी हुए हीरों से हो गया। लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए ज्यादातर के खिलाफ, तो सिर्फ एक ही आदमी को सजा हुई, बाकी सब बरी हो गए। और सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि चोरी हुए हीरों का 90% हिस्सा आज तक नहीं मिला है। एक जांचकर्ता ने बाद में कहा भी था, ये सिर्फ डकैती नहीं थी, ये एक मिलिट्री लेवल का ऑपरेशन था। मिलिट्री लेवल का ऑपरेशन, ये सुनने में ही कितना कुछ कह देता है। और शायद इसीलिए ये मामला आज भी एक रहस्य जैसा लगता है ना? इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। बिल्कुल। जैसे कि क्या ब्रिंक्स या केएलएम में वाकई कोई अंदर का आदमी शामिल था? वो एकदम असली दिखने वाली वर्दी और आईडी कार्ड किसने सप्लाई किए?
और सबसे बड़ा सवाल, अरबों के वो हीरे आखिर गए कहाँ? क्या इसका 2003 की जो एंटवर्प हीरा डकैती हुई थी उससे कोई लेना देना था? ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि यूरोप के डायमंड ट्रेड के 2 सबसे बड़े हब्स पर 2 साल के अंदर इतनी बड़ी, इतनी प्लान्ड चोरियां हुई। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें, सिर्फ 3 मिनट, 72 मिलियन यूरो के हीरे गायब। और तरीका हिंसा नहीं बल्कि दिमागी सटीकता। जैसा किसी ने कहा था, गोलियां नहीं, दिमाग चला। और पीछे रह गए ढेरों अनसुलझे सवाल। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यही है कि कैसे महीनों की इतनी बारीक प्लानिंग और अंदरूनी जानकारी के बल पर दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों में से एक को सिर्फ चंद मिनटों में भेद दिया गया। ये घटना हमेशा इस बात को याद दिलाती रहेगी कि सबसे हाईटेक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मानवीय चूक, मिलीभगत या यूं कहें कि एक बेहद शातिर दिमागी योजना के सामने कितनी कमजोर साबित हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि ऐसे सटीक और दुस्साहसिक अपराध हमें हमेशा अपनी ओर खींचते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं।